नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अभी की एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि विनेश फोगाट ने कुश्ती को ही अलविदा कह दिया है। अब कुश्ती को अलविदा क्यों कहा है, आज दोस्तों इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने विनेश फोगाट का ये ट्वीट रखना चाहता हूँ। इस ट्वीट को आप देखिए। उन्होंने लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक विनेश फोगाट ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि विनेश फोगाट ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दरअसल इसके पीछे एक साजिश छुपी हुई है। याद है आपको, जब सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने 4 बार के विश्व चैंपियन यू सुसाकी को हराया था, तब बजरंग पुनिया ने क्या कहा था। बजरंग पुनिया ने क्या कहा था, ये देखिए। ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी, ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी, ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, मगर इस देश में सिस्टम से हार गई। जैसे ही ये ट्वीट आया, पूरे देश भर में सियासत छिड़ गई और लोगों ने सरकार को, प्रधानमंत्री को, गोदी मीडिया को लताड़ना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया के तमाम एंकरों के क्लिप वायरल होने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना शुरू किया गया कि प्रधानमंत्री जी, अरे बेटी तो अब फाइनल में पहुंच गई है और इकलौती ऐसी भारतीय पहलवान है जो ओलंपिक में कुश्ती में फाइनल में पहुंची है, कम से कम बधाई तो दीजिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया जब विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में उस वर्ल्ड चैंपियन को हराया। तो प्रधानमंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी ट्वीट नहीं किया दोस्तों। गोदी मीडिया के एंकरों ने एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी बधाई नहीं दी दोस्तों। तो ना तो सरकार के लोगों ने कोई बधाई दी, ना तो गोदी मीडिया के लोगों ने विनेश फोगाट को कोई बधाई दी। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों। दोस्तों, याद करिए, यही वो पहलवान हैं जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, इंसाफ की गुहार लगा रहे थे सरकार से। तब भी प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई मुलाकात नहीं की, कोई सांत्वना नहीं दी थी। याद करिए, याद करने वाली बात है दोस्तों। ये जंतर मंतर पर इन बेटियों को घसीटा गया था, तब भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक नहीं कहा था और गोदी मीडिया इन्हें विलेन बता रहा था। लेकिन जैसे ही विनेश ने सेमीफाइनल में जीत हासिल की, फाइनल में प्रवेश किया, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो गई। साजिश के बारे में बात करते हैं दोस्तों। फाइनल खेलने जा रही थी, उससे पहले एक बड़ी साजिश हो गई। उनके वेट को लेकर कहा गया कि उनका वेट, जो वज़न है, 100 ग्राम ज़्यादा हो गया, 100 ग्राम ज़्यादा हो गया। अब सोचिए दोस्तों, कोई ओलंपिक खेलने गया है, एक खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया है, क्या वो अपने फिटनेस का ख्याल नहीं रखेगा? ऐसा दोस्तों क्या हो सकता है? दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई, उसके बाद बीजेपी नेता विजेंदर सिंह, बीजेपी नेता फिर भी दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा वो कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी नेता विजेंदर सिंह, हाल ही में विजेंदर सिंह जो बॉक्सर विजेंदर हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। मैं चाहता हूं विजेंदर की इन बातों को आप लोग गौर से सुनिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। देखिए जरा। मैंने अपने साथियों से बात की, मेरे जो बॉक्सर थे, जो रेसलर फ्रेंड्स हैं, उन सब से बात की। तो उन्होंने कहा, यार ऐसे तो नहीं होता, लाइक 100 ग्राम में आपको निकाल दिया जाता है। बिकॉज जैसे गेम में बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीजें होती नहीं मालूम। जैसे 2 वेट मशीन होती है वहां पे, और उस पे आप जाके फर्स्ट जो ट्रायल वेट होता है उसके ऊपर आप चेक करते हैं कि आपका कितना वेट है। वहां पर अपना वेट देते हैं, उसके बाद फाइनल वेट के लिए जाते हैं। तो 100 ग्राम कहते आप होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि लाइक आप 30 मिनट ले लीजिए, आपको आप रिड्यूस करके आ जाइए, आपका दोबारा वेट हो जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना तो एक हार्ड एक डिसीजन है किसी एथलीट के ऊपर। और इस तरह की बर्ताव आई थिंक मुझे नहीं मालूम कि लाइक क्यों किया गया है। बिकॉज हमने अभी तक 3 जितनी भी ओलंपिक है हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है
वो भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ कि उसको निकाल दिया गया, उसको कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं किसने किया है, क्यों किया है। तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें लगता है कोई ना कोई साजिश है। बिल्कुल। और जो वहां पे जो अथॉरिटीज गई है हिंदुस्तान की, चाहे वो कहते कि XYZ, कोई भी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वहां पे जाकर उनको अपना प्रोटेस्ट और कहते कि अपना ऑब्जेक्शन वहां पे दर्ज कराना चाहिए कि लाइक हिंदुस्तान बिल्कुल खुश नहीं है इस डिसीजन से जो आपने लिया है। तो उसके अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट कीजिए, और जो जो भी कहते हैं अपनी ओर से कड़े कदम हो सकते हैं वो उठाइए। और आपको लगता है कि कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो अपना बैग उठाइए और चुपचाप वापस हिंदुस्तान आ जाइए। उनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई खैरात में नहीं आया, कोई यहाँ पे हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट एथलीट हैं, तभी हम पेरिस पहुंचे और हमने प्रूव किया। ये नहीं कि आप 100 ग्राम ऊपर वेट दिया और आपको निकाल दिया। तो ऐसे नहीं होता कभी। जी, आई थिंक आप प्रोटेस्ट दर्ज कराइए, और आपका ऑब्जेक्शन सही है, वाजिब है, और कहीं कोई हमारे एथलीट की या कहीं टीम की कोई गलती नहीं है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक अच्छे हिंदुस्तानी के होने के नाते कहते हैं आपको बायकॉट कर देना चाहिए ओलंपिक का, और चुपचाप आ जाना चाहिए बगैर किसी मेडल के। कोई हमारी इतनी झोली थोड़ी ना भरी कि मेरा 15-20 मेडल है। 2-3 मेडल आए थे, अगर वो 2-3 और आ जाते तो हमारे कहते हैं कि ठीक है, हम खुश होते। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि आपको अगर आपका सब कुछ सही है, तो जांच होनी चाहिए इसकी, और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे बातों से काम नहीं चलता। तो दोस्तों, आपने विजेंदर सिंह को सुना। विजेंदर सिंह की बातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये राजनीति से हटकर बात कर रहे हैं। दूसरा कोई होता तो डिप्लोमेटिक आंसर देता, लेकिन यहाँ पर विजेंदर ये भूल गए कि वो बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने साफ तौर से यहाँ पर कहा है कि भाई गड़बड़ी तो हुई है, साजिश तो हुई है। इधर रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं देखिए। मोदी सरकार ने विनेश फोगाट को फेल कर दिया है। जो तमाम विपक्ष के नेता हैं यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने फेल कराया है, मोदी सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। और दोस्तों, जैसे ही विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया, आयोग घोषित किया गया, प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आ जाता है। प्रधानमंत्री इस ट्वीट में कहते हैं कि अब वापस आ जाओ। तो दोस्तों, ये क्रूरता जो दिखाई है, IOC ने जो क्रूरता दिखाई है 100 ग्राम के लिए, तो दोस्तों जिस तरीके से आयोग घोषित किया गया है विनेश को, बड़ा सवाल क्या वाकई उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है? क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की गई। भाई डिसक्वालीफाई किया गया तो पापा को कम से कम कोशिश करनी चाहिए। पापा ने तुरंत सांत्वना दे दी, बधाई तो नहीं दिया, लेकिन पापा का जो ट्वीट आया वो सांत्वना वाला ज़रूर आया। और तभी तो इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, देखिए देश प्रधानमंत्री जी से बेटी की जीत की बधाई का संदेश चाहता था, सांत्वना नहीं। पापा जो यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे थे, पापा ने दोस्तों इस बेटी के लिए कोई कोशिश नहीं की, और लोग इसीलिए सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस साफ तौर से कह रही है ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। दोस्तों, एक बात और आपको याद दिलाना चाहता हूं, IOC की सदस्य हैं नीता अंबानी। नीता अंबानी भी इस समय पेरिस में ही हैं। नीता अंबानी ने क्या कोशिश की? नीता अंबानी को क्या कोशिश नहीं करना चाहिए? नीता अंबानी क्या कर रही थी? उनकी बेटे की शादी में देश दुनिया के मेहमान आए, उन्होंने इतना तक नहीं मैनेज किया कि ये क्या नौटंकी चल रही है, ऐसा तुम लोग क्यों कर रहे हो, 100 ग्राम क्या होता है? नीता अंबानी क्या कर रही हैं, बड़ा सवाल ये है दोस्तों विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने के बाद सभी ने ट्वीट किया, सभी ने बधाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई भी बधाई नहीं दी। जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो सांत्वना दी, कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब आ जाओ। इधर राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान, विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर आयोग घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उम्मीद है भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। दोस्तों, राहुल गांधी जी अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि विनेश अच्छा करेंगी और अधिक मजबूती से वो वापसी करेंगी। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्वीट आया है विनेश फोगाट का, उसने 140 करोड़ लोगों को झटका दे दिया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया। विनेश फोगाट ने साफ तौर से कह दिया कि वो कुश्ती को अलविदा कह रही हैं। दोस्तों, दिल टूट गया था। 100 ग्राम जब वजन उन्हें पता चला कि ज़्यादा है तो उनका दिल टूट गया था, सदमे में आ गई थी। खबर ये थी कि सदमे में आ गई थी। जाहिर तौर पर इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई इतना लांछन लगा देगा,
इतनी नौटंकी नाटक साजिश करेगा तो उस खिलाड़ी के दिल पर क्या गुजर रही होगी, आप लोग दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं। और विनेश फोगाट ने जिस तरीके से कुश्ती को अलविदा कहा है दोस्तों, उससे लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। सरकार चाहती तो उस 100 ग्राम के नौटंकी वाली साजिश का पर्दाफाश करके उसे वहीं पर जवाब दे सकती थी। दोस्तों अब लोग ये कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी वहां गए हैं, जिस तरीके से साजिश की गई है विनेश फोगाट के खिलाफ, सारे खिलाड़ियों को सरकार वापस बुला ले, सारे खिलाड़ी वापस आ जाएं। ये ब्रॉन्ज मेडल के लिए आपको पता है, एक ब्रॉन्ज मेडल कोई जीतता है, सिल्वर मेडल तो हमारे देश में पटाखे फूटते हैं। यहां गोल्ड जीतने वाली थी ये बेटी, फाइनल में गोल्ड जीतने वाली थी। गोल्ड जीतने वाली बेटी के साथ इतनी बड़ी साजिश हो गई तो दोस्तों मायूस होना लाजमी है। दोस्तों विनेश फोगाट के खिलाफ जो साजिश हुई उससे मेरा मन भी दुखी हो गया है। मैं भी दोस्तों दुखी हूं, अब क्योंकि मैं खुद अप्रिशिएट कर रहा था, मैं खुद उनको समर्थन दे रहा था कि विनेश आप अच्छा करो, अच्छा खेल रही हैं आप, अच्छा करो। और जैसे ही दोस्तों मैंने ये खबर सुनी कि विनेश अब कुश्ती ही नहीं खेलेंगी, मन टूट गया, दिल टूट गया दोस्तों। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। विनेश फोगाट को क्या कुश्ती को अलविदा कहना चाहिए और क्या विनेश के खिलाफ साजिश हुई? दोस्तों आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।